हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें हमें पूछा गया है रीडिंग क्लब के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एन शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग क्लब, मतलब रीडिंग क्लब के ऊपर हमको क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। या फिर दूसरी तरह से पूछा गया था व्हाट इज़ रीडिंग क्लब, रीडिंग क्लब क्या है। डिस्क्राइब द फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रीडिंग क्लब, इसके फीचर बताने हैं और इसकी क्या बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी। तो अपने आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम जानेंगे रीडिंग क्लब क्या होता है। ठीक है, तो अ रीडिंग क्लब इज़ अ ग्रुप। क्लब मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप, पीपुल्स का ग्रुप। या रीडिंग क्लब्स का मतलब हम या फिर हम ये बोलते हैं लर्नर्स का ग्रुप या रीडर्स का ग्रुप, है ना। तो इसमें क्या लिखा, अ रीडिंग क्लब इज़ अ ग्रुप दैट मीट रेगुलरली। रीडिंग क्लब क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि दैट मीट रेगुलर, जो कि लगातार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड डिस्कस, डिस्कस करने के लिए। क्या, व्हाट दे आर रीड, जो वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए और उसको डिस्कस करने के लिए वो रेगुलरली मिलते हैं। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, रीडिंग क्लब कहा जाता है। ठीक है, पीपुल हु आर लर्न टू रीड, पीपुल लोग जो, हु आर लर्न जो कि सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, टू रीड पढ़ना, नीड टू बी इनकरेज इनकरेज टू कंटिन्यू, उसको क्या है, जर्नी टू बी, ज़रूरत होती है उन लोगों को कंटिन्यू इनक्रेज करने की, उनको प्रोत्साहित करने की। ठीक है, किसको, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है, यूजिंग एंड डेवलपिंग देयर न्यू स्किल, जो उसकी न्यू स्किल है, मतलब जो पढ़ना सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें, जो चीज़ वो सीख रहे हैं उसको लगातार यूज़ करना अपनी डेली रूटीन में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, और उसको लगातार डेवलपिंग करना, उसको लगातार बढ़ाना। यही क्या है उसका रीडिंग, यही क्या है आपका रीडिंग क्लब है। आई थिंक आप समझ चुके हैं रीडिंग क्लब क्या है। रीडिंग क्लब मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ रीडर्स जो क्या है लगातार मिलते हैं, रेगुलरली मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, डिस्कस करने के लिए या पढ़ने के लिए, जो चीज़ वो सीख रहे हैं। और जब कोई चीज़ नए सीख रहे थे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब वो सीखते हैं तो उस समय क्या होते हैं, जो सीखने की प्रोसेस होती है बहुत धीमी होती है, तो इससे क्या होता है, डीमोटिवेट होने लग जाता है इंसान। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि उनको मोटिवेट किया जाए टाइम टू टाइम, किस बात के लिए, कि वो अपनी जो नई चीज़ें सीख रहे हैं उसको सीखते रहें, उसमें डेवलप करें। और उस डेवलप होगा कब होगा, जब उसे रेगुलरली वो अपनी नॉर्मल रूटीन में यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पूछा गया था फीचर, फीचर किसके हैं, रीडिंग क्लब के फीचर क्या हैं। तो फीचर ऑफ द रीडिंग क्लब पहले देख ले, तो देयर आर फॉलोइंग फीचर ऑफ द रीडिंग क्लब। रीडिंग क्लब के क्या कुछ फीचर हैं, जिसमें पहला है द रीडिंग क्लब शुड कंसिस्ट ऑफ 15 और फ्योर पीपुल। जो रीडिंग क्लब है वो 15 लोगों से या उससे कम लोगों से बना होना चाहिए, मतलब उसमें क्या है, 15 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है कि इट शुड मीट रेगुलरली, और जो रीडिंग क्लब के मेंबर हैं उनको क्या रेगुलरली मिलना चाहिए। क्यों, रीड करने के लिए और डिस्कस करने के लिए, है ना, ऊपर बता दिया गया है। इट शुड हैव अ हेल्पर और टीचर। जो ये ग्रुप है इसमें सब एक जैसे नहीं, सब रीडर ही नहीं हो, सब लर्नर ही नहीं होना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन उसमें होना चाहिए जो बाकियों की क्या कर सके, हेल्प करें। मान लीजिए वो इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो। और जब वो बाकी जो मेंबर, जो 14-15 मेंबर उसमें हैं वो पढ़ रहे हों, तो जहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी आए, जहाँ पे वो गलत पढ़े, तो वो जो एक्सपीरियंस मेंबर है वो उनको समझा सके, पढ़ा सके, उनकी हेल्प कर सके, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इट शुड हैव अ हेल्पर और टीचर, इसमें एक हेल्पर और टीचर होना चाहिए हु हैज़ बीन ट्रेंड एज फैसिलिटेशन, हु हैज़ बीन ट्रेंड, जिसको ट्रेंड किया गया हो एज फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब होता है जो दूसरे की हेल्प कर सके, है ना। तो उसको इस तरह से ट्रेंड कर सके, किया गया हो कि जो दूसरे की हेल्प कर सके। ठीक है, सच टीचर, इस प्रकार का जो टीचर होता है, सच टीचर रीड फ्लुएंटली, वो जो है बहुत अच्छे से फ्लुएंसली या फ्लुएंटली तरीके से क्या करे, पढ़ सके, बहुत अच्छे से पढ़ सके। कॉन्फ्रेंस वेल, बहुत अच्छी तरह से जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकें। एंड कैन राइट वेल,
और जो बहुत अच्छे से उसको क्या कर सके, लिख सकें। मतलब जो भी चीज़, मतलब इंग्लिश अगर वो पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, फ्लुएंटली पढ़ सकें, और पढ़ते पढ़ते उसे बहुत अच्छे से समझ सकें, और साथ में उससे बहुत अच्छी तरीके से उसको लिख भी पाएँ। ठीक है, ही सर्व एज अ मॉडल ऑफ द ग्रुप। वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करे कि जिससे वो उस ग्रुप का क्या है, एक मॉडल है। बाकी मेंबर उसको उस ग्रुप के उस जो टीचर है या हेल्पर है उसके जैसे बन सके। मतलब उसको एक मॉडल की तरह अपने आप को क्या करना है, उसमें प्रेजेंट करना है, या जो हेल्पर है उसको इस तरह से सर्व करा जाए, इस तरह प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने कि लोग उसको अपना एक मॉडल माने। ठीक है, अगला पॉइंट है रीडिंग क्लब शुड हैव एक्सेस टू अ लोकल लैंग्वेज रीडिंग मटेरियल। मतलब रीडिंग क्लब जो है उसको कैसे चलाना चाहिए, उसको हमेशा लोकल लैंग्वेज में चलाना चाहिए। उसका जो रीडिंग मटेरियल है वो कैसे होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। आप इस बात से कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि रीडिंग अगर हम सीख रहे हो, अगर हम इंग्लिश में रीडिंग सीख रहे हैं तो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे बात रीडिंग क्लब की बात ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही सीखना है। अगर आप रीडिंग से मतलब है तो रीडिंग क्लब, तब हमें रीडिंग क्लब को कैसे ज़्यादा कर उसकी लोकल लैंग्वेज में चलाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकें, उसको ईजिली पढ़ सके, समझ सकें। ठीक है, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। मटेरियल शुड बी रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग। जो मटेरियल हो रीडिंग क्लब का वो कैसे होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, वहाँ के लोग, वहाँ के समाज से रिलेटेड होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, शुड कॉज पीपल टू थिंक अबाउट व्हाट दे आर रीडिंग। और साथ में पीपल ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो पोएम पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो साथ में ये चीज़ भी समझ पाएँ कि वो पढ़ क्या रहे हैं, या वो सॉन्ग्स के कोई सॉन्ग पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ भी उनको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो अगला जो हमें पूछा गया, वो पूछा गया हमें इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ द रीडिंग क्लब की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, रीडिंग क्लब आर वन वे टू प्रमोट रीडिंग। रीडिंग क्लब क्या है, रीडिंग को प्रमोट करने का क्या है, एक तरीका है या एक रास्ता है, हम रीडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग क्लब प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। रीडिंग क्लब इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, प्ले करते हैं किसमें, फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल को बढ़ाने में, डेवलप करने में। दे आर अ गुड वे, ये एक अच्छा तरीका है अपने रीडिंग हैबिट को, रीडिंग स्किल को डेवलप करने का। ठीक है, इसका पहला जो इम्पोर्टेंस हुआ है, टू स्टेबलाइज द रीडिंग हैबिट को स्टेबलाइज मतलब स्थित करने के लिए, या रीडिंग हैबिट को बनाने के लिए, है ना। टू प्रमोट द रीडिंग फॉर एन्जॉयमेंट, रीडिंग को ऐसे प्रमोट करना जिससे कि बच्चों को मज़ा आए, बच्चे या जो रीडिंग क्लब के मेंबर्स हैं उनको मज़ा आए, तो उसको मज़े के लिए प्रमोट करना रीडिंग को। दूसरा है टू टीच रीडर टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन प्रिंटेड टेक्स्ट। टीच रीडर को इस सिखाना, रीडर में जो पढ़ रहा है उसको सिखाना, टू फाइंड इंफॉर्मेशन को ढूंढना, कहाँ से, इन प्रिंटेड टेक्स्ट, जो लिखा गया है उनमें से इम्पोर्टेंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढ निकालना। ये किसको सिखाना, रीडर को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू मूव न्यू रीडर फ्रॉम लर्निंग टू रीडर। जो न्यू रीडर है उनको लर्निंग से रीडिंग की तरफ मूव करना, या उनको उस तरफ मोड़ना। ठीक है, टू प्रमोट रीडिंग फ्लुएंसली एंड द कॉम्प्रेंशन। टू प्रमोट रीडिंग को इस तरह से प्रमोट करना कि फ्लुएंसी बहुत अच्छे से पढ़ सकें, बिना रुके पढ़ सकें, सही पढ़ सकें, एंड कॉम्प्रेंशन का मतलब है कि जो पढ़ रहे हैं उसको साथ में समझ भी पाए, है ना। ऐसा ना हो वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस चीज़ को क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सपोज रीडर्स टू अ वैरायटी ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग एडवांस रीडिंग मटेरियल। टू एक्सपोज रीडर को इस तरह से एक्सपोज करना, या उनको क्या वैरायटी ऑफ मटेरियल के बारे में बताना, साथ में उसे एडवांस रीडिंग मटेरियल भी उनको पढ़ने के लिए देना, या उनको उससे परिचित कराना। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अ सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर प्रमोटिंग लिटरेसी। टू प्रोवाइड अ सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना, या हम बोलते हैं सामाजिक संदर्भ में जो रीडिंग क्लब है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना, ताकि क्या हो, प्रमोटिंग द लिटरेसी, जो साक्षरता है हम उसको प्रमोट कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर हम समाज को बना सकें, या साक्षरता को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। ठीक है,
तो ये पॉइंट पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहें।